सभी दोस्तों का एक न्यू वीडियो में एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हर व्यक्ति के मन में आशा होती है, उमंग होती है अपनी जाति के बारे में जानने की कि अपनी जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने उत्पत्ति की, उसका इतिहास क्या है, संस्कृति विशेष क्या रहती है और वर्तमान में उसका स्वरूप कैसा है और किस प्रकार हिस्ट्री में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इन्ही मुद्दों पर हम जो है लगातार इस यूट्यूब चैनल पर वर्क कर रहे हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मेघवाल जाति का इतिहास, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वर्तमान में उसका स्वरूप कैसा है, संस्कृति विशेष कैसी है, समाज व्यवस्था कैसी है, इस टॉपिक पर आज डिस्कस किया जाएगा। एक बार सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियोस जो है आप तक कम टाइम में पहुंच पाए। शुरू करते हैं मेघवाल जाति का गौरवशाली इतिहास। उत्पत्ति। मेघालय जो मेघवाल शब्द है उसकी उत्पत्ति मेघ मतलब बादल, मेघ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बादल, और वाल का मतलब वंशज, मतलब इसकी उत्पत्ति जो है वो मेघ बादल से मानी जाती है। एक मान्यता के अनुसार ये लोग वर्षों और जल से जुड़े देवताओं के उपासक होते हैं। जो वर्षा है या जल है उसके जो देवता है उससे के उपासक होते हैं ये, और कई विद्वान इन्हें प्राचीन कृषक और कारीगर समुदाय मानते हैं जो बाद में सामाजिक वर्गीकरण में निम्न श्रेणी में रखे गए थे। कुछ परंपराएं इन्हें राजपूत वंश के उत्पत्ति शाखा या आदिवासी मूल से भी जोड़ती है। मतलब ये प्राचीन टाइम के अंदर जो वर्षा देवता थे, जल के देवता थे, उनके उपासक होते थे, उनके वंशज माने जाते हैं। फिर राजा महाराजों के टाइम ये आदिवासी जंगलों के अंदर विचरण करने वाले होते थे और कुछ राजा महाराजों की सेनाओं में भी शामिल होते थे। अगर इनके हिस्ट्री की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो प्राचीन काल में ये लोग कृषि, बुनवाई और चमड़े का काम किया करते थे। जी हाँ, मेघवाल कास्ट के जो लोग हैं वो चमड़े का काम किया करते थे। मध्यकाल में सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें अस्पृश्य श्रेणी में रखा गया। आपको पता है कि प्राचीन टाइम के हिस्ट्री के अंदर 4 प्रकार के अलग-अलग वर्ण थे और सबसे जो निम्न कैटेगरी का वर्ण होता था दोस्तों, शूद्र, उस शूद्र में ये मेघवाल कास्ट जो थी। और इनकी परछाई से भी लोग जो है अपमानित होते थे, इनकी परछाई से लोग जो है अपने आप अपवित्र हो जाते थे। ऐसी इनकी लोगों की सोच थी इनके प्रति। इनको गांव से बाहर रखा जाता था, गांव के अंदर इनका प्रवेश वर्जित था। हिस्ट्री के अंदर काफी नाजुक स्थिति के अंदर ये रहते थे। ब्रिटिश काल में डिप्रेस्ड क्लासेस के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया था और आधुनिक भारत में इन्हें आज ऐसी वर्ग के अंदर रखा गया है। हिस्ट्री विशेष के अंदर इनका जो योगदान, क्योंकि हिस्ट्री में सभी व्यक्तियों का योगदान, इनका योगदान था। राजा महाराजों की सेनाओं में ये शामिल हुआ करते थे, कुछ लड़ाइयां भी इन्होंने लड़ी है, लेकिन इनकी जो कैटेगरी है वो शूद्र होने के कारण लोग ज्यादातर इन्हें अस्पृश्य की श्रेणी में देखते थे। कल्चर विशेष की बात करें तो मेघवाल समाज की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और रंगीन है। कला और शिल्प, पारंपरिक कढ़ाई इनका प्राचीन टाइम से ही काम रहा है। बुनवाई का माहिर रही है। बुनवाई के अंदर मेघवाल कढ़ाई और रंगीन वस्त्र, ऊन और कपड़े पर जटिल डिजाइन भी कर सकते हैं। और लोकगीत, नृत्य और त्योहारों में सक्रिय भागीदारी, विवाह और त्योहारों में पारंपरिक संगीत का कार्य भी ये लोग करते हैं। रिलीजन्स की बात करें, धर्म की, तो मेघवाल समुदाय मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उनके प्रमुख संत और गुरु जैसे बाबा रामदेव जी, कबीर जी और रैदास हैं। ये संत भक्ति आंदोलन से जुड़े थे जिसने समानता और जाति विरोध का संदेश भी दिया था। तो ये इनके कुछ आराध्य संत हैं जिनके विचारों पर ये चलकर अपनी जाति की उन्नति देखते हैं। मेघवाल समुदाय जो है वो ज्यादातर हिंदू धर्म के जो देवी देवता है उनका ही पालन करते हैं। जिस क्षेत्र विशेष में रहते हैं वहाँ के स्थानीय देवताओं का ये पूजा पाठ करते हैं, या जिस एरिया के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर किस कास्टिज्म के देवता ज्यादा है या जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसके जो देवता है उनको भी ये मान लेते हैं, क्योंकि सामान्य ऐसा सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से ये बाबा रामदेव जी के जो है वो भक्त होते हैं, जिनको रिख्या के नाम से भी जानते हैं। समाज व्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो समाज कुल और गोत्रों में विभाजित है। मेघवाल समाज के अलग अलग गोत्र है, अलग अलग कुल है। पारंपरिक रूप से ये पंचायतन प्रणाली से सामाजिक नियम बनाते हैं। एक पंचायत होती है इनकी खुद की, उससे ये अपने समाज की व्यवस्था के कुछ नियम बना लेते हैं। उस नियम का समाज को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, पालन करना होता है। गोत्र के बाहर और समाज के भीतर विवाह की प्रक्रिया है। 2 प्रकार के, गोत्र के बाहर भी हो सकता है और समाज के भीतर भी हो सकता है। ये वैवाहिक प्रक्रिया है। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, आर्थिक जीवन की, तो परंपरागत व्यवसाय इनका बुनाई, कढ़ाई और चमड़े का काम किया करते थे। फिर धीरे धीरे समाज में सुधार हुआ तो ये एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे। कृषि सुधार हुआ क्योंकि वन भूमियों में रहते थे, एग्रीकल्चर अच्छी जानते थे। आज
एससी वर्ग के अंदर है, आरक्षण व्यवस्था है, सरकार की अलग-अलग योजनाएँ हैं, जिसकी वजह से ये सरकारी नौकरी व्यवस्था के अंदर शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है इस जाति की। इस जाति की शिक्षा क्षेत्र एससी की वजह से, आरक्षण वजह से, रिजर्वेशन की वजह से ये एजुकेशन के अंदर सरकारी नौकरियों में काफ़ी अच्छे खासे इनके व्यक्ति जा रहे हैं। और दूसरी बात पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है, राजनीति है, उसमें भी इनके व्यक्ति काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सक्रिय है। रिजर्वेशन इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से जो है इनका प्रतिनिधित्व काफ़ी अच्छा है एससी वर्ग के अंदर। वर्तमान स्वरूप देखें, प्रेजेंट स्टेटस इनका क्या है, तो शिक्षा और आरक्षण नीतियों के कारण सामाजिक आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राजनीति और प्रशासन में भागीदारी इनकी बड़ी है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में भेदभाव और आर्थिक चुनौतियां आज भी इनकी मजबूरी बनी हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्र आज भी है जहां पर मेघवालों के साथ वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो पहले अपनाई जा रही थी। भारत आजाद हो गया, लगभग 80 साल हो गया आजाद होने के बाद, फिर भी जो स्पर्श है, जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है, वो उस कास्टिज्म में नहीं हो रहा है। दूसरी कास्ट जो उन पर हावी रहती है, उनके शादी विवाह के जो नियम है उनमें भी वो जो है विघन डालते हैं, जिसकी वजह से आज भी कुछ समाज पिछड़ा हुआ है। आज मेघवाल समाज अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के प्रति काफी जागरूक है। एजुकेशन, शिक्षा की वजह से ये काफी बढ़ोतरी हुई इनमें। अपना रिजर्वेशन को काफी कायम रखा हुआ है। राजनीति में काफी इनके व्यक्ति एक्टिव हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, और आने वाले टाइम पीरियड में ये काफी एक्टिव होंगे। लेकिन कुछ निम्न कैटेगरी के मेघवाल आज भी जो है सामान्य वर्ग के साथ मेल मिलाप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन एरिया है, या निरक्षरता की वजह से, या ध्यान नहीं होने की वजह से दूसरे जो लोग हैं उनका शोषण भी कर रहे हैं। तो हमारा सभी का ये दायित्व है कि मेघवाल जाति के जो व्यक्ति हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, एक तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक भी पहुँचे, और आपके जो कास्टिज़्म है, जो आपका अलग-अलग संस्थाएँ बनी हुई हैं, उन तक भी पहुँचे कि हमारे व्यक्ति कहाँ पे निवास कर रहे हैं, कहाँ पर रह रहे हैं। तो अपना गाँव का नाम और पता ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा में बढ़ोतरी करें, अपने बच्चों को ज़्यादा साक्षरता की तरफ बढ़ाएँ, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो साक्षरता ही है। यही आपके सबसे बड़े फाउंडर और इस भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों कहलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यही वक्तव्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज को क्या करें, शिक्षित करें। शिक्षित करेंगे तो ही हमें आने वाली पीढ़ियों और आने वाली व्यवस्था में है जो सुधार कर पाएँगे। शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, क्यों लाइक करना आप भूल जाते हैं, कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। हम लगातार इस प्रकार की एससी-एसटी की जो कास्टिज़्म है, उन पर काम कर रहे हैं लगातार। काम आपको भी पता है, कोई भी वर्क किया जाता है उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, मटेरियल लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, फिर भी हम जो है जी जान से लगे हुए हैं, तो आप भी अपना कर्तव्य निभाएँ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।